बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कालथा प्लस टेरेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अगर किसी को स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन का इशू देखने में आता है या फिर अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी अगर किसी को मसाने में इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर अगर किसी को स्किन में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये अगर किसी फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है और वो ट्यूमर जो है ना वो उसकी एक कैंसर की डॉक्टर ने बताया है उसको कि इसको एक कैंसर है, तो ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन कालथा प्लस टेरेस ये एलिमेंट्री क्लास की इरिटेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको पेट में दर्द होता है और उसके साथ जो एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। यानी ऐसे पेशेंट जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द होता है और दर्द के बाद जो है ना उनको एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको सर पे हेड का सिम्टम देखने में आता है और साथ उसको ना एक डायरिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो महसूस करता है, एक वीकनेस जो है ना वो बॉडी में वो महसूस करता है। और उसके साथ जब वो खाना खाता है तो उसको एक वोमिटिंग का, जी मतलाने का, नोजिया का जो है ना वो एक एहसास होता है या फिर उसको वोमिटिंग भी हो जाती है। और उसके साथ कभी कभार पेशेंट को जो है ना एक डायरिया की शिकायत जो है ना वो भी देखने में आती है। और उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको एक सर पे एक हेडेक का जो है ना वो भी सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन पिम्पैगस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये पिम्पैगस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको अक्सर का जो है ना एक एक्सटर्नल जो कैविटी होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे जिस्म में, जैसे नोज हो गया, थ्रोट हो गया, या फिर हमारे ईयर्स हो गए, या फिर हमारे जो जेनिटल पार्ट्स हो गए हैं वो हो गए। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे आउटर पार्ट की, एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें एक पानी नुमा जो ना वो आंवला वो बन जाता है, जिसमें जो बहुत ही शदीद किस्म का एक पस जो है ना वो देखने में आती है, एक फ्लूइड जो है ना वो देखने में आती है। तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो अगर किसी पेशेंट को इस पिम्पैगस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, उसके जो है ना एक जो एक्सटर्नल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे जिस्म में, वहाँ पे एक जो है ना एक आंवला जो है ना वो बन जाता है, एक थोड़ा फिंसी बन जाती है, उसमें पानी की टपूछे जो है ना वो हो जाती है। तो उसमें एक शदीद किस्म का जो है ना एक जलन और चुभन जो है ना वो पेशेंट को वो इरिटेशन जो है ना वो महसूस होती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एनासार्का के कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एनासार्का एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जिस्म के ऊपर एक गैर मामूली स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है, जिसमें जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसमें जो है ना वो डेपोजिट हो जाता है, जिसके साथ जो पेशेंट होता है उसको अक्सर चेहरे के ऊपर जो है ना वो स्वेलिंग वो देखने में आती है, या फिर अक्सर जो पेट में उसमें जो स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है। तो ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है लंबे टाइम तक जो है ना वो डिजीज से जो है ना वो सफ़र कर रहा होता है। तो अगर किसी को एनासार्का की कंडीशन, पिम्पैगस का इशू देखने में आता है या फिर एनासार्का की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो है ना एक डायसूरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। डायसूरियासिस भी कहते हैं। ये मसाने में अगर किसी को इन्फ्लामेशन का इशू है, उसमें एक दर्द और चुभन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करता है तो उसमें एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हम देखें तो ये मेडिसिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे किसी को यूट्रस का जो है ना उसमें एक ट्यूमर की ग्रोथ हुई है और उसमें जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है, उसमें कैंसर जो है ना वो डेवलप हो गया हुआ है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो ट्यूमर के जो यूट्रस के ट्यूमर है वो
कैंसर है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क कर देगी। ये कैंसर को ख़त्म करेगी और उसके साथ जो उस पेन का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को शो हो रहा है तो ऐसे उसमें भी ये पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर करेगी। काल्था प्लस्टोरियस ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी को एलिमेंट्री कनाल में जो है ना एक इरिटेशन है, जिसमें जो खाना खाना है, खाना खाने के बाद जो है ना पेशेंट को अक्सर कहता है कि वॉमिटिंग एंड नोजिंग जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ अगर किसी को पिम्पैक्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको नोज में या ईयर्स में या थ्रॉट में एक जो है ना पानी वाला आंवला जो है ना वो बन जाता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एनासार की कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको हमारे जिस्म के ऊपर जो है ना एक जनरल स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो है ना। और उस स्टैटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको पेनफुल यूरिनेशन का जो सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन काल्था प्लस्टोरियस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना काल्था प्लस्टोरियस, ये एलिमेंट्री क्लार के इरिटेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ अगर हम देखें तो ये कैंसर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये पिम्पैक्स के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक सिस्टाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एनासारा के कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये तमाम डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें अक्सर का जो है ना एक स्किन की डिजीज़ है, जो कि एक क्रोनिक कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हैं। और उसके साथ किसी को योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक ट्यूमर की ग्रोथ हुई है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन काल्था प्लस्टोरियस, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा चल देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन काल्था प्लस्टोरियस, इसे हमें छोटी ताकत में 6x में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना सुबह दोपहर शाम जो है ना इस्तेमाल करने से, खाना खाने से पहले जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन जो है तमाम कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।